और मैं दवाइयाँ खाने की बहुत चोर हूँ। अगर कोई मुझे कुछ कहे ना कि अगर ये है आप दवाई खा लो, मैं तो वहाँ से भाग ही जाऊँगी, क्योंकि जब ये चीज़ है तो फिर दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो है डॉक्टर बिस्वा रूप की जो डाइट होती है, क्योंकि मैं उसको फॉलो करती हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ मैं। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको भी बताऊँ कि ये इनकी जो डाइट है ना, वो है चाहे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है और हार्ट पेशेंट है, इवन दो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये डाइट, लेकिन आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके फिर आप इसको फॉलो करें। और वैसे भी ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में पराठे या ब्रेड ये खाते हैं, और मुझे तो तकरीबन कितना टाइम हो गया, मैंने तो ब्रेड छोड़ दी। हाँ, लेती हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लेती, लेकिन कि ऐसे नहीं लेती हूँ कि एवरी डे मैं नहीं लेती इस तरह की चीज़ें। आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे रहेंगे तो जिनको जो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर इवन तो कैंसर के पेशेंट्स, ये उनके लिए डाइट है। लेकिन जो मेडिकेशन पे ऑलरेडी हैं वो इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो नहीं हैं वो पहले से अगर ये इस डाइट को यूज़ करेंगे और इस तरह से खाएंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा उन सब के लिए। तो क्योंकि मैं उसको काफ़ी दिनों से, क्या बल्कि सालों से मैं फॉलो कर रही हूँ, और इससे एक चीज़ ये है कि इतना वेट भी गेन नहीं होता, आप स्लिम ट्रिम हो जाते हैं, तो और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं दिन में क्या खाती हूँ। यूजुअली दिन में तो मैं सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ, एक ब्रेकफास्ट करती हूँ और हाँ, चाय ले लेती हूँ, जो कि डाइट में नहीं है लेकिन मैं ले लेती हूँ। और दूसरा है ब्रेकफास्ट एंड देन डिनर। और उसके बाद क्योंकि जब रात होती है ना, तो रात होने से, सूरज गुरूब होने से पहले खा लें, ताकि वो आपका डाइजेस्ट सही तरीके से हो जाए, और उसके बाद नहीं खाना। तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। पहले करती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे मैं होती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी। लेकिन अब काफ़ी, तकरीबन मुझे 1-1.5 महीना हो गया है, तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट और डायरेक्ट डिनर करती हूँ। और डिनर पता है मेरा कितने बजे होता है? मेरा 4 बजे डिनर हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे वही फिर मैं फ्रूट ले लेती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ। और उनका कहना है कि अगर आपका जितना वेट है ना, उस वेट के हिसाब से, अगर किसी का 70 kg है तो आप 700 ग्राम्स जो है वो आप फ्रूट ले लें, और फिर उससे भी आधा आप डिनर में जो रॉ वेजिटेबल या सैलड खाते हैं वो ले लें। तो जो मेरा वेट है उस हिसाब से फिर मैं आज दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी प्लेट बनाती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये फ्रूट्स जो हैं वो आपको प्लेटर भी मिलेगा, बना बनाया जो है आप शॉप से ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे फ्रूट्स जो है ना वो फ्रेश ही ले लूँ। और डॉक्टर का कहना है कि अलग अलग रंग के आप फ्रूट्स खाएं, क्योंकि अलग अलग रंगों में अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर एक ही टाइम पे 3-4 किस्म के फल नहीं हैं आपके पास, तो फिर आप 1-2 ले लें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे दूसरे कलर के आप फ्रूट्स ले लें और उसमें वो ऐड करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो भी कहते हैं कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के फल होंगे तो बीमारी का कंट्रोल बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। और समझ लें, अगर आपने ये फ्रूट्स अपने वेट के हिसाब से नहीं लिए तो वो सिर्फ आपका सिर्फ खाना बन जाएगा, वो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उनका कहना है डॉक्टर बिस्वा का कि आप सुबह में
कोकोनट वाटर पी। अब कोकोनट वाटर क्या होता है कि कभी हमें मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ना तो मैं पूरा कार्टन लेके आती हूँ और सुबह में मैं पहले वो कोकोनट वाटर पीती हूँ। थोड़ा सा जिंजर ले लिया, क्योंकि अब तो और सर्दियाँ आ रही हैं तो जिंजर तो बहुत अच्छा है। और इसमें मेरा ही फ़ायदा है, वो इसलिए कि कुछ भी पकाना नहीं पड़ेगा और किचन से छुट्टी मिल जाएगी कुछ दिनों के लिए। कुछ क्या, बल्कि परमानेंट ही कर लें ताकि छुट्टी मिल जाए। और ये डाइट मैं अपने सिर्फ इस्तेमाल के लिए आपसे शेयर कर रही हूँ, और कोई भी इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करे। और ये डाइट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। वो ये कि मेरे पैरों के जो एड़ियाँ हैं ना, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि, और मेरा टाइप ऑफ वर्क भी ऐसा था कि मुझे हर वक्त खड़े रहना पड़ता था, और उसकी वजह से मैं, यकीन माने, मुझे इतना एड़ियों में पेन होता था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने कहा कि इट शोज़ लाइक आर्थराइटिस। और वो क्योंकि दो चीज़ें, एक तो यहाँ का मौसम ऐसा है ठंडा कि हम तो बर्फ़ में ही समझ लें कि रहते हैं 6 महीने तक, और दूसरा ये है कि या तो फिर मैं दवाइयाँ इस्तेमाल करूँ, और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी। लेकिन ये है कि फिर ये मैंने सर्च करती रहती थी, कभी गूगल को देख लिया, कभी यूट्यूब पे चली गई, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर बिस्वा रूप की ये डाइट जो है ना वो देखी, तो फिर मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया। आप यकीन करें मुझे, मेरा पेन ख़त्म हो गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये इतनी अच्छी डाइट है, तो इसी वजह से फिर मेरा यकीन तो और बढ़ गया। तो अब मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ। हाँ, गलतियाँ बहुत करती हूँ, वो इस हिसाब से कि मैं चीटिंग कर लेती हूँ खाने पीने में, और वो चाय मना करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मना करते हैं, लेकिन चाय में फिर मैं वो जो हमारी दूध पत्ती चाय होती है फिर मैं वो पी लेती हूँ, विच इज़ नॉट गुड, लेकिन थोड़ी सी चीटिंग चलती है। राइट, ऐसे स्पेशली जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे इतनी ठंड होती है और काफ़ी लोगों को आर्थराइटिस है, तो उनके लिए भी बहुत है ये अच्छा कि इस डाइट को फॉलो करें। और क्योंकि मैं अपना खाना मेजर करके ही खाती हूँ, ये मेरी वेट मशीन है जिस पे मैं खाने को मेजर करूँगी। अब ये देखें, ये ग्राम्स में है, और जब प्लेट रखी तो मैं इसको अब 0 पे ले आऊँगी। ये 0 हो गया। वही मैंने बताया ना, जब अगर आपका वेट जो है 60 kg है तो आप 600 ग्राम्स ले सकते हैं। अगर आपका वेट 70 है तो 700 ग्राम्स ले सकते हैं। तो मैं भी अपने ही वेट के हिसाब से अब ये प्लेट बनाऊंगी। और स्पेशली डायबिटिक के पेशेंट को मना करते हैं कि आप बनाना ना खाएं। तो अब ये मेरी प्लेट बन रही है, और इसमें डिफरेंट किस्म के ना, आप 3 से 4 किस्म के फ्रूट्स ले सकते हैं। अब मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 तो हो गए, और अभी मैं लूँगी बेरीज़। अभी थोड़ा सा रहता है। आप अपने हिसाब से अपनी प्लेट बनाएं, और यकीन माने जिनको जो भी बीमारी है ना, यकीन माने वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब ये डन हो गया मेरा। तो अब ये हो गई मेरी प्लेट। और जी देखें, ये मैंने अपनी प्लेट बना ली है, और
अब ये मैं खाऊंगी 12 बजे तक। अब एकदम से तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इसको खाऊंगी 12 बजे तक, और इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना है। आपको सिर्फ यही खाना है। और देखें इस वक्त कितना हुआ है, 10 बज रहे हैं मेरे पास। अब ये मैं खाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करके 10 बजे 12 बजे तक मैं इसको खा लूँगी, 12 बजे तक। तो और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे होता है कि थोड़ी सी चाय पिए। हालांकि चाय नहीं पीनी है, वो मना करते हैं कि आप चाय वगैरह, स्पेशली जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, वो तो आप ना खाएं। मैंने तो काफ़ी कम कर दी है। ले लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी की कोई भी चीज़ वो नहीं लेती हूँ। और एनिमल प्रोटीन जो है वो मैंने कम कर दिया है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बहुत उस पर आ गई हूँ, लाइक रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, और उस डाइट पे आ गई हूँ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट ले लें, और जो एनिमल प्रोटीन है वो आपको नहीं खानी जिनको बीमारी है किसी भी किस्म की। तो मैं ये सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेती हूँ ताकि मेरा वेट भी सही रहे। और अगर क्योंकि एज के हिसाब से तो आपको चीज़ें होती हैं, ये अंडरस्टूड है कि कभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोई डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ का कोई इशू हो सकता है, या कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और वैसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हार्मफुल तो नहीं है। तो हाँ, ये मैं यूज़ करती हूँ पूरे दिन के लिए। अगर आपको मेरा ये पसंद आया होगा कि पूरे दिन में मैं क्या खाती हूँ, या आपको इसके बारे में कोई कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इवन तो अगर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मेडिसिन ना ली जाए, चाहे आपको कुछ भी हो। और ये स्पेशली जिनको फ्लू वगैरह है, अभी पिछले दिनों ही क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो मुझे भी फ्लू वगैरह हो गया था, तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। और ये इनका होता है कि आप विटामिन सी जितना आप लेते हैं ना, उससे ही आपका ठीक हो जाता है। तो आप यकीन करें, मैंने सिर्फ जूसेस लिए, ऑरेंज जूस, और उससे बस ये था कि थोड़ा ज़ुकाम था, लेकिन वो जो होता है ना, एक बिल्कुल कैफियत बिल्कुल ज़ुकाम में ख़राब हो जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई मेरी। तो हाँ, मैं नेचुरल चीज़ों को बहुत उन पे जाती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। लेकिन ये डॉक्टर की डाइट जो है ये बेसिकली मुझे बहुत पसंद आई, और मैं इसको 1-2 साल से फॉलो कर रही हूँ, खाती हूँ ये चीज़ें। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, बस सब ठीक ठाक ही हों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो फ्रूट और वेजिटेबल्स पे रहें। अगर जो नहीं खा सकते, ज़ाहिर रॉ वेजिटेबल्स, किसी को दांत का प्रॉब्लम है नहीं खा सकते, तो फिर वो स्टीम करके खाएं। लेकिन न्यूट्रिशन जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल ओके। हाँ, तो मैं सुबह में फ्रूट्स लेती हूँ, और फिर शाम में फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ एक्चुअली। जस्ट वेट। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको मेरा आज का ये डाइट प्लान पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे इस डाइट को शेयर करें। अगर और ये नहीं है कि अगर जिनको कुछ है तो वो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें, और इस डाइट पे डायरेक्ट ना जाएं, क्योंकि अगर आप मेडिसिन पे हैं और डायरेक्ट इस डाइट पे जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना करें। चलें फिर मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं डिनर में क्या लेती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अभी मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है। और कोकोनट क्योंकि मुझे अभी मिला नहीं था, और हाँ, थोड़ी सी सुस्ती भी हो गई थी, तो मैं गई नहीं लेने के लिए। एक्चुअली नहीं गई मैं, वरना मैं सुबह में कोकोनट वाटर, थोड़ा सा जिंजर ले लेती हूँ, और जिंजर टी या बना लें आप, लेकिन मैं तो ऐसे ही जिंजर खा लेती हूँ क्योंकि मैं यूज्ड हो चुकी हूँ। तो हाँ, उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स लेती हूँ, और फ्रूट्स के बाद तो मेरी चाय तो मस्ट है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
और मैं दवाइयाँ खाने की बहुत चोर हूँ। अगर कोई मुझे कुछ कहे ना कि अगर ये है आप दवाई खा लो, मैं तो वहाँ से भाग ही जाऊँगी, क्योंकि जब ये चीज़ है तो फिर दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे।